हार तब होती है जब मान लिया जाता है और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। ये सिर्फ एक वाक्य ही नहीं बल्कि कल्पना चावला की सच्चाई है। नमस्कार, मेरा नाम आराध्या ठाकुर है और मैं रोडू के एक छोटे से गांव बुठारा की रहने वाली हूँ। आज मैं इस मंच के माध्यम से बच्चन सर का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इन्होंने हमें इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर बोलने का मौका दिया। आज मैं आप सभी को कल्पना चावला के बारे में अवगत कराने जा रही हूँ, जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है कुछ बड़ा करने की, अपने वतन के खातिर मर मिटने की और आसमानों में उड़ने की। अगर किसी जिद से आपकी जिंदगी बदलती है तो जिद करो, अपने लिए फैसले लो और उन फैसलों को दूसरों के लिए एक मिसाल बना दो। जिद का मतलब सिर्फ किसी चीज को पा लेने की चाह नहीं होती। असली जिद वो होती है जो तूफानों का रास्ता बदल ले, जिसके लिए दुनिया आपको सलाम करे। इस दुनिया में जन्मे हर एक व्यक्ति को इस दुनिया को छोड़कर एक ना एक दिन जाना ही होता है, लेकिन कुछ लोग सिर्फ जीने के लिए आते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जिद होती है कुछ बड़ा करने की, इसलिए मौत सिर्फ उनके शरीर को खत्म कर पाती है, उनके जज्बे को नहीं। कल्पना चावला की जिद थी कि वो कोई आम लड़की नहीं बनेगी, उनकी जिद थी वो आसमानों को छुएगी और ऐसा ही कुछ हुआ भी। कल्पना चावला एक दृढ़ निश्चय महिला की कहानी है, जिन्होंने 17 मार्च 1962 में हरियाणा के करनाल में जन्म लिया। इन्हें बचपन से उड़ने का बहुत शौक था और वो अंतरिक्ष के बारे में सपने देखती थी। इन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिक इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री हासिल की एंड आफ्टर दैट शी वेंट टू अमेरिका फॉर हायर एजुकेशन where she obtained MSc and PhD डिग्रीज। इन्होंने 2 बार अंतरिक्ष की यात्रा की। पहली बार 19 नवंबर 1997 में STS-87 मिशन अंतरिक्ष शटल कोलंबिया से उड़ान भरी, जिससे वह अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला हुई। उसके बाद 2003 को STS-107 से एक बार फिर कोलंबिया से उड़ान भरी। 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया अंतरिक्ष यान के पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश के दौरान 16 मिनट पहले दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद नासा ने उनके नाम पर एक उपग्रह का नाम रखा और उन्हें मरणोपरांत कई पदक दिए गए। कल्पना चावला की कहानी भारत और दुनिया भर में महिलाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा है, जो दर्शाती है कि कड़ी मेहनत और सपनों के साथ किसी भी ऊंचाई को हासिल किया जा सकता है। मुझे गर्व है हमारे भारत की बेटियों पर, और भी ना जाने कितनी बेटियों ने भारत का नाम ऊंचाइयों के शिखर पर लिया है, जैसा कि अभी हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को कौन नहीं जानता। इसलिए बेटियों को पढ़ने दो और उड़ने दो खुले आसमानों में। हम वादा करते हैं अपने माता पिता से कि उनके सपनों को साकार करेंगे। एंड फाइनली आई वांट टू से दैट देयर इज अ रियल हीरो इन एवरीवन्स लाइफ। सेम इज द केस इन माय लाइफ। जब मैंने कल्पना चावला के बारे में पढ़ा, सुना और उनकी वीडियोस देखी, तो मुझे लगा कि वो एक महिला होकर अंतरिक्ष में उड़ सकती है और जो उन्होंने सपना देखा था वो पूरा कर सकती है, तो हम क्यों नहीं। हम भारत माँ की बेटी है, हमें जज्बा और सपने को पूरा करने का जो हमने देखा है। आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसे तर्ज शामिल है जो कहते हैं कि बेटी बेटों से कम होती है, लड़कियां ये नहीं कर सकती, लड़कियां वो नहीं कर सकती। ना जाने कितने बहाने हैं हमें उलझाने के, लेकिन हम वजह ढूंढ लेते हैं हर दर्द में मुस्कुराने के। एक बहन बेटी पत्नी बनकर गमों को छुपाना आता है, एक बहन बेटी पत्नी बनकर गमों को छुपाना आता है। हमें रसोई में सिर्फ बेलन ही नहीं, अपने वतन की खातिर हथियार चलाना आता है, अपने वतन के खातिर हथियार चलाना आता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।